एवरीवन। सो मेरा सेट 2 था फिज़िक्स का पेपर का, ठीक है। एंड मैं कहूँगी पेपर काफ़ी मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। आप बताना कि आपका कैसा था, कौन सा सेट था। और मुझे तो ये ठीक पता नहीं, इसमें डाउट है, इसमें डाउट है, इसमें भी डाउट था। अब मतलब जो मेरे को आया है इसमें भी कुछ भी लगा दी हो, नहीं आ रहा था। ये सॉल्व किया, ये सॉल्व की हो, ये डाउट था थोड़ा, ये वाले भी डाउट था थोड़ा सा, लेकिन ये वाला कर दिया है मैंने, कर दी मतलब कर तो सारा है, लेकिन मुझे कंफर्म इसमें से कहीं नहीं देख कंफर्म। सो आई जस्ट डैट ये भी मैंने कर दिया है। ये मुझे समझ में आ रहा था जैसा मैंने उतने टाइम पर ही मैंने कर दिया। मैंने सोचा बाद में तो टाइम नहीं मिलने वाला मुझे, बिकॉज पेपर लेंदी था। मुझे लगता है कि मुझे लेंदी लगा, आप लोग को पता नहीं कैसा लगा। और सेक्शन बी में ये वाला नहीं आता, दोनों ही वेव ऑप्टिक्स का कौन देता है, दोनों ऑप्शन में भी वेव ऑप्टिक्स का है। किसी और चैप्टर का दे तो मैं वही अटैम्प्ट करती, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे आ नहीं रहा था, मैं पता नहीं क्या कर रही थी। और ये पी वाई क्यू है शायद से, पता नहीं, मुझे नहीं पता है। ये सब कर दिया है। ये भी डेरिवेशन था। डेरिवेशन देख के मैं खुश हो रही थी, बस यहाँ पे मुझे ऑर्डर का दिक्कत हो गया। मुझे ऑर्डर नहीं समझ आ रहा था। वो 10⁻⁻8 होता है, मुझे पता था, मुझे ऑर्डर का वर्ड नहीं है समझ आ पाया कि वो वर्ड ये है। ये वाला क्वेश्चन भी मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। ये ग्राफ वाला तो हो गया, और ये वाला बहुत ही घटिया क्वेश्चन, पता नहीं क्या, ये भी पी वाई क्यू है शायद से, पता चला है। एंड ये वाला भी बहुत गंदा था। ये वाला तो चलो हो गया, कहो ये पार्ट में था, ये वाला गंदा सा पार्ट में था और दिमाग ख़राब करा था मेरा तो। एंड ये था 24 का गॉस लॉ वाला, दोनों ये डेरिवेशन ही है एक तरीके से कह लो। ये कर दिया था मैंने। ये सब देख के ही मैं डर जाती हूँ, इसलिए मैं सीधा यही सब आसान वाले ही कर देती हूँ। एंड ये 25 वाले का ये वाला मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया था। मैंने बस बहुत जल्दी में इसको छोड़ा था, लास्ट में एकदम जल्दी से कुछ भी भर दिया था। एंड 26 कैपेसिटर वाले क्वेश्चंस भी नहीं हो पा रहे थे गाइस। मैंने पता नहीं क्या किया, आधा अधूरा मैंने किया, कुछ भी खिचड़ी पकाई है। एंड ये वाला भी ऐसे किया है, सेमीकंडक्टर्स का था, ठीक है, ये हो गया। एंड ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसके लिए मैं कल मर रही थी, वो वाला आ ही गया। डेरिवेशन जो देख के मैं खुश हो रही थी कि डेरिवेशंस आए हैं भाई, मैं जो पढ़ी थी डेरिवेशंस आ ही गए हैं आखिर। उनको मैंने एक दिन जो दिया था, ये 20 सेक्शन डी का, ठीक है। और ये वाला भी कर दिया मैंने, ये आसान ही थे। केस स्टडी मतलब ठीक था, ठीक था। गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा अजीब लग रहा था, बट कर दिया वो भी किसी तरह, ऐसे जैसे मुझे जो ठीक लगा मैंने वो भर दिया है। एंड सेक्शन ई में ये फराडे लॉ तो लिख दिया है। ओह यार, मुझे इक्वेशन भी लिख देना चाहिए था, बट नहीं लिखा मैंने इक्वेशन, कोई बात नहीं। एंड ये वाला डेरिवेशन सेल्फ इंडक्टेंस वाला भी मैंने कर दिया है, आ रहा था। बहुत डाउट हो रहा था मुझे करते वक्त, बहुत टाइम लिया मुझे ये सब करने में। डेरिवेशन में सोच रही थी सही स्टेप्स है ना भाई, मुझे बहुत ही, मैं एकदम श्योर नहीं हूँ, बट हाँ मैंने किया है, कोशिश तो पूरी की है। एंड ये क्वेश्चन था EMF वाला, कर दिया है मैंने। एंड फिर इसमें ये वाला नहीं किया था, यही वाला किया था जैसा कि मैंने बता दिया। एंड इसमें मैंने ये दोनों भी देखो, डाइपोल के डेरिवेशन, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। और ये वाला मैंने कर दिया, ये इन दोनों में ये किया है। एंड इसमें भी मैंने ये किया है, लेकिन ये गंदा सा क्वेश्चन था। देखो L1 L2 पता नहीं क्या L3 है, और इनमें से मैं फाइनल डिस्टेंस बताना था इमेज का, ये वाला इसमें और में ये दोनों थे, ठीक है। मैंने कहा कि इससे बढ़िया यही कर दो, मतलब इससे बढ़िया मुझे लग रहा था कि वो वाला कर दूँ, ये दोनों, क्योंकि इसमें ये L1 L2 वाला क्वेश्चन में देख के थोड़ा सा ये, क्योंकि वाला सिंपल लग रहा है थोड़ा सा। और ये जो रे डायग्राम है मुझे इसका याद नहीं आता डेरिवेशन, तो इसलिए मुझे यही करना पड़ा। चलो कम से कम इसमें तो कुछ सही स्थिति हो जाएगी लेंस मेकर्स फॉर्मूला वाले में। सो ओवरऑल पेपर मॉडरेट लेवल का था मैं कहूँगी। न्यूमेरिकल्स कुछ एकदम से दिमाग से उतर जाते थे, जैसे कि केस स्टडी में जो गैल्वेनो जो भी आया था ये वाला। एंड वो रे ऑप्टिक्स के कुछ सवाल, और ये वाला पता नहीं, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं उतना ध्यान नहीं दी थी। ये वाला गंदा था रे ऑप्टिक्स का, पता नहीं ये किसका, मुझे तो अभी भी ये नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाती तो आ जाता शायद से। उतना टाइम नहीं था यार, पेपर लेंदी लगा तो मुझे करने में बहुत टाइम लग रहा था। ये वे ऑप्टिक्स का मुझसे नहीं हो पाया। आसान है, मुझे लगता है आसान ही है, बट मुझसे नहीं हो पा रहा था क्योंकि मुझे वे ऑप्टिक्स गंदा लगता था, तो मैंने इसमें ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया है। और फिर क्या कहते हैं, तो पेपर से मॉडरेट था मेरा। देखो पता नहीं कितना आ जाए,
जितना भी दे एग्जामिनर मुझे अच्छा नंबर दे तो अच्छा। मैं देखो यहाँ पे क्या रखा है लिख के, ये सब कैसे होगा भाई, होगा ना होगा कि नहीं होगा पता नहीं, बट कोशिश कर रहे हैं। अभी तो मैं पढ़ रही थी क्या कहते हैं, केमिस्ट्री पढ़ रही थी। आकर मैंने फ़ोन चला रही थी, आके खूब अपना पूरा की हूँ, कोटा पूर्ति की हूँ पहले। एंड फिर ये बायोमॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर पढ़ रही थी, अभी आधा पढ़ ली हूँ। मतलब PYQ भी करूँगी आज, फिर ही सोऊंगी, क्योंकि अब थोड़ा अच्छे से करना है। क्योंकि अब फिजिक्स तो चला गया भाई, फिजिक्स चला गया तो अलग ही लेवल का सुकून है। बट अभी केमिस्ट्री भी बचा है, तो केमिस्ट्री के बाद और भी सुकून आएगा जीवन में, क्योंकि तब बस बचेगा क्या कहते हैं, हिंदी, इंग्लिश और बायोलॉजी। एंड वो सब तो बढ़िया ही जाने वाला है, मुझे बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है। बस ये जब फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, इनमें थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन और सब में मैं भाई बहुत बढ़िया करूँगी। इसमें भी करूँगी, केमिस्ट्री में भी मैं कोशिश करती हूँ। आज ही से बायोमॉलिक्यूल्स वाला पढ़ रही हूँ, एंड हो जाएगा तो वेल एंड गुड। आप बताना कि आपका पेपर कैसा हुआ, आपको पेपर के बारे में कैसा लग रहा है, कैसा लेंदी था, क्या था, एंड सेट कौन सा था, ये भी बता देना, ठीक है। बाय बाय गाइस।